कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। भैया जी जरा इधर सुनिए ना, इधर आइए, इधर इधर। क्या हुआ भाई, क्या हाल चाल, सब ठीक है? मैं तो ठीक हूँ भाई, पर राजा के नाम में कुछ अफवाह सुनी। ये अफवाह नहीं, हकीकत है। आपने जो कुछ भी सुना सभी सही है। ऐसा रानी मैंने कभी नहीं देखा, अपने बच्चों को कैसे निर्ममता के साथ हत्या करती है। क्या यह सच है? एक माँ कैसे अपने बेटे को मार सकती है? पंडित जी ये हुआ है इसलिए तो कह रहा है। अगर ये सच है तो राजा काहे चुप है? काहे वो कुछ नहीं कर रहे? दाल में कुछ काला है। मुझे भी ऐसा ही लगता है पंडित महोदय, दाल में जरूर कुछ काला है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। नहीं में समय ना होता तो जो दृश्य मैंने अभी अभी देखा है उसे देखकर मेरी आंखें पथरा गई होती। परंतु हस्तिनापुर नरेश शांतनु के पास तो मेरे जैसे आंखें नहीं है। वो तो केवल एक पिता है। उनका हृदय किसी भी प्रकार से ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं जो उन्होंने स्वयं उनके आंखों से देखा। कैसे स्वयं माँ ने उनके पहले संतान को नदी में बहा दिया। शांतनु मौन रहने के लिए वचनबद्ध है और गंगा उनके उस मौनता को अपने मुस्कान से चुनौती देती रही। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहो बस, क्या कहना चाहते हो? आप तो सभी जानते हैं, एक एक करके मेरे 7 बेटे मौत के मुंह में चले गए। अच्छा, अगर वो मौत के मुंह में चले गए, तुम क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। बस एक राजा का कर्तव्य होता है दोषी को दंड देना और निर्बल का सहायता करना, और एक पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को बचाना। प्रणाम महाराज। महाराज, आपके बेटे का अकाल मृत्यु में मैं बहुत शोकाहत हूँ। वो अकाल मृत्यु नहीं, वो हत्या है। तुम क्या जानोगे मेरा दर्द? मैं इस दर्द को लेकर कैसे जी रहा हूँ।
मैं इसे हत्या नहीं कहूँगा महाराज। अगर ये हत्या ही होती तो आप जरूर दोषी को दंड देते। और रही बात आपके जीने का, अगर ये जीना है तो मौत कौन सी है?